हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स की। क्लास 10th की फिजिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी कि ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड की बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझाया गया है और डिटेल में समझाया गया है, तो वीडियो को बहुत अच्छे से समझें। नोट्स प्रॉपरली ज़रूर बनाएं, साथ में लिखते हुए चलें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख कर चलते हैं वो हमें ईजिली लर्न हो जाती है। और उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स और बहुत ही आसान तरीके से समझाए गए हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आई की, मतलब ह्यूमन आई क्या होती है, ठीक है। ह्यूमन में जो आई होती है, आँख होती है, क्या होती है। तो जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन मतलब हम लोग जो होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और हर एक ऑर्गन का अलग अलग वर्क होता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे हैंड्स हैं, हमारे लेग्स हैं, हमारे ईयर्स हैं, हमारी नोज़ है, हमारे जो हेयर हैं वो हैं। तो इन सभी ऑर्गन्स का, इन सभी बॉडी पार्ट्स का अलग अलग वर्क होता है। सेम ऐसे ही हमारे बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन है जो गॉड ने हमें गिफ्ट किया है, जिसको हम आई कहते हैं। आई बेसिकली एक सेंस ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, जो सेंस करता है, ऑब्जेक्ट्स को देखता है, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। जैसे हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन है वो एक स्किन है। स्किन भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है। और हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन स्किन ही है। स्किन को भी हम देखिए ये कैसे सेंस करता है चीज़ों को, हमारी बॉडी, हमारी स्किन। जैसे अगर कोई हमारी बॉडी को टच करता है तो हमारी जो स्किन है उसको फील करती है कि हमें कोई टच कर रहा है। हमारी बॉडी यानी हमारी स्किन में या हमारी बॉडी में जब कोई गर्म चीज़ लगती है तो हमारी स्किन उसको आइडेंटिफाई करती है कि कोई गर्म चीज़ हमारी बॉडी से टच हो रही है। ऐसे ही ठंडी चीज़ को भी सेंस करती है हमारी ये स्किन। सेम ऐसे ही हमारी आई भी है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स के कलर्स को, ऑब्जेक्ट्स के साइज को, उनके शेप को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, देखकर। ठीक, तो आई हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है, हमारी बॉडी का एक सेंस ऑर्गन होता है जो ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट्स को देखता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो लाइट की प्रेजेंस में ही देख सकता है, ठीक है। सो आई इज अ सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच कैन सी द ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, लाइट के प्रेजेंस में। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट। बिना लाइट के हम चीजों को कैसे देखेंगे। अगर लाइट ना हो, आपको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दें तो क्या हम देख पाएंगे? नहीं देख सकते ऑब्जेक्ट्स को। वहां पर हम क्या करेंगे, चारों तरफ घूमते रहेंगे, टक्कर मारते रहेंगे, कभी इस दीवार में टकराएंगे, कभी उस दीवार में टकराएंगे, ठीक, और इसी तरह से घूमते रहेंगे। तो हमारी बॉडी में जो आई होता है वो क्या करता है, लाइट की प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और कुछ चीज़ें सीखते हैं। तो सबसे पहले आई को जब हम लोग देखते हैं, उसमें आई का आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आई से ऊपर कुछ हेयर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले, जिसको हम हिंदी में भौं भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं
आईब्रो, ठीक है। आंखों के ऊपर हमारी जो आईलिड्स होती हैं इससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, क्या रहता है, जो हमारा हेड होता है, हेड से थोड़ा सा नीचे आंखों के ऊपर हेयर्स रहते हैं। ये हेयर्स क्या करते हैं, हमारी आईज को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे, अगर हमें पसीना आता है या हमारे सिर पे कभी पानी गिरता है तो उस पानी को हमारी आंखों में डायरेक्ट नहीं जाने देती। यानी कि इन्हीं हेयर्स में वाटर जो होता है, हमारा पसीना जो होता है वो रुक जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो पसीना होता है उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, सॉल्ट भी रहते हैं, ठीक है। तो वो अगर हमारी आई में चले जाएंगे तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए गॉड ने क्या किया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, रोकने के लिए हमें पहले से ही कुछ दे दिया है। तो एक अम्ब्रेला का काम करता है ये हमारा आईब्रो। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके नीचे देखेंगे तो ये हमारा आईलिड होता है। ये हमारा आईलिड होता है जो हमारे जो आउटर जो साइज शेप होता है या सरफेस होता है आई का, उसको कवर करने का वर्क करता है। कोई भी बड़ा पार्टिकल है जो हमारी आई में जा रहा है, ठीक, तो हमारे आईलिड क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कि कभी खेलते समय या कुछ ऐसा काम करते समय आपकी आंखों के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट जब बहुत तेजी से आ जाता है तो आपकी आंखें जो होती हैं, आईज जो होती हैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आईलिड ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और हमारी आईज को प्रोटेक्ट करते हैं। इन आईलिड के ऊपर भी हम लोगों ने हेयर्स देखे होंगे, छोटे छोटे, इस पर भी हेयर्स रहते हैं। तो ये हेयर्स क्या करते हैं, डस्ट को अंदर जाने से बचाते हैं। जैसे अब अगर हम कहीं बाइक से या साइकिल से जाते हैं तो आपने देखा आपके चेहरे पर, आपके फेस पर, ठीक है, या आपके हैंड्स पर, ठीक है, आपकी क्लॉथ्स पर डस्ट लग जाती है। तो वो डस्ट हमारी आइस में भी जाती होगी। वो डस्ट आइस में जाती है, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेयर्स रहते हैं। तो उसको क्या कर लेते हैं, इन्हीं में फंस कर रुक जाती है। तो इस तरीके से कई सारी लेयर्स होते हैं, कितने प्रोटेक्शन होते हैं हमारी आइज में डस्ट ना जाए, ठीक। और थोड़ी सी भी डस्ट अगर हमारी आइज में जाती है तो हमारी आई बहुत ही सेंसिटिव भी होती है, ठीक, इन चीज़ों के लिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए आंखें जब आपने अपने फ्रेंड की देखी होंगी, ठीक, तो उसमें आप एक बहुत ही लार्ज सरफेस देखेंगे जो आपको वाइट कलर का दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखिए, सामने देख पा रहे होंगे ये इस पिक्चर में, ये जो वाइट सरफेस दिखाई दे रहा है इस टाइप का, ये दोनों साइड में, ठीक है, ये जो वाइट सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इस वाइट सरफेस को हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। वाइट सरफेस को ये क्या करता है, ये एक थोड़ा सा हार्ड सरफेस होता है जो हमारे आई को हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और वाइट कलर भी इसी स्क्लेरा की वजह से होता है, ठीक। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं इस वाइट वाले सरफेस के ठीक बीच में। आपने देखा होगा कि किसी किसी की आंखें आपको ब्राउन दिखती हैं, किसी किसी की आंखें ब्लू दिखती हैं, किसी किसी की आंखें ब्लैक दिखती हैं। मतलब ये ब्लैक पार्ट दिखता होगा किसी किसी की आंखों में और किसी का ब्राउन दिखता होगा। बहुत सारे लोगों को देखा, जैसे एक ऋतिक रोशन है, ठीक, एक करिश्मा कपूर है, ठीक है ना। तो इसकी आईज देखिए अलग टाइप की दिखेंगी, ब्राउन कलर की दिखती हैं, ठीक है। ऐश्वर्या राय है, इनकी आईज आपको एकदम ब्राउन कलर की दिखेंगी, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर, ब्राउन कलर है, ब्लू कलर, ये सब कुछ दिखाई देता है, ठीक है। गाना भी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक, आईज पर बनाए जाते हैं, किसी की नीली आंखें हैं, है ना। तो ये जो कलर वाला पोर्शन होता है जो आपको दिखाई देता है कलर, वो होता है आइरिश। क्या होता है, आइरिश होता है। यानी जो आई का कलर होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, आइरिस से रिप्रेजेंट होता है। आइरिस में क्या रहता है, एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट होता है, वो किसी एक कलर को रिफ्लेक्ट करता है, वो किसी एक कलर को रिफ्लेक्ट करता है और इसीलिए हमारी आई भी उसी कलर की दिखने लगती है, ठीक। हर किसी की आई में अलग अलग ये होता है,
इतनी बात क्लियर आई, समझ आई। किसी के में ब्लैक होगा, किसी के में ब्लू होगा, किसी का ब्राउन होगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का होता है। तो आइरिस जो होता है, आइरिस जो होगा वो हमारी आइज को कलर प्रोवाइड कराएगा। आई होप कि इतना क्लियर। स्क्लेरा क्या होता है, जो व्हाइट सरफेस दिखता है। आइरिस क्या होता है, जो हमें ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ये जो कलर दिखाई देते हैं आई में सामने, ठीक है, सर्किल जैसे, वो होता है। ठीक, अब देखिए एक चीज, इसी आइरिस में ठीक बीच में एक छोटा सा होल दिखाई देता होगा आपको, ठीक है, जो सामने होल दिखाई दे रहा है, इसको हम पुपिल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं। ठीक है, क्या वर्क होता है इस पुपिल का, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये जो पुपिल जो है वो आई में कितनी लाइट जानी चाहिए इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी गेट होता है, जिस तरीके से हमारे घरों में गेट होते हैं, है ना, तो गेट क्या करते, गेट मेंटेन करता है कि कितना जाएगा अंदर, कौन व्यक्ति जा सकता है, कितने अमाउंट में कोई भी चीज जा सकती है। इसी तरह से हमारी आई के अंदर, मतलब इनसाइड कोई लाइट जब जाएगी तो उसको कौन मैनेज करेगा, पुपिल मैनेज करेगा। कैसे मैनेज करेगा, ये अपने साइज को इंक्रीज करके और डिक्रीज करके। ठीक है, यहाँ पर कोई डंडा लेके तो नहीं बैठा, नहीं तुम नहीं जाओगे, तो ये क्या करेगा, जब इसको जिसकी जरूरत नहीं होगी तो अपना साइज छोटा कर लेगा, जिससे कि लाइट कम अमाउंट में एंटर कर सकती है। ठीक है, कब छोटा होगा और कब बड़ा होगा वो भी समझ लीजिए। ये जो पुपिल का साइज है वो जब क्या करता है, इंक्रीज होता है। कब, जब इसको ज्यादा लाइट की नीड होती है। ज्यादा लाइट की नीड कब होगी, जब हम अंधेरे में होंगे। ठीक है, मतलब एक डार्क रूम में हम हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में हमें क्या चाहिए, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये अपने साइज को बड़ा करेगा। ये कहेगा लाइट से कि आओ, क्योंकि हमें नीड है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम अपने साइज को बड़ा करें, ज़्यादा अमाउंट में लाइट जाए, और ज़्यादा अमाउंट में अगर लाइट इंटर करेगी हमारे इनसाइड आई तो हमें साफ दिख सके, साफ दिखाई दे सके। तो डार्क रूम में ये क्या करेगा, पुपिल अपने साइज को इंक्रीज करेगा, और अगर हम ज्यादा रोशनी वाली जगह पर चले जाएं तो ये क्या कर लेगा, डिक्रीज कर लेगा। आप लोगों ने खूब सुना होगा, जब जहां वेल्डिंग होती है, ठीक, तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि वेल्डिंग की तरफ कभी देखना नहीं है। ठीक है, वेल्डिंग की तरफ नहीं देखना है। क्यों, क्योंकि उसमें से जो लाइट होती है बहुत तेज होती है, बहुत मतलब ज़्यादा उस लाइट की इंटेंसिटी होती है। ठीक है, और उससे क्या होता है, हमारा जो पुपिल होता है इसका साइज बहुत ही फास्टली क्या करेगा, छोटा होगा। ठीक, अब सोचो आपसे एकदम कहें कि दौड़ जाओ, तो आप एकदम नहीं दौड़ पाओगे और गिर जाओगे हड़बड़ाहट में। सेम वैसे ही इसका साइज जो है बहुत फास्टली कम होता है। तो ये कम ना होके इसके जो मसल्स होती हैं, मतलब हमारी आइरिस की मसल्स जो होती हैं उनमें स्ट्रेच आ जाता है। ठीक है, और उस कंडीशन में हमारी क्या होती है, आइज फिर क्लोज हो जाती है, मतलब उसमें ये जो पुपिल होता है उसका साइज डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक, खिंचाव आ जाता है, स्ट्रेच आ जाती है मसल्स में। इसी वजह से हम लोग उसको नहीं देखते हैं। ठीक है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, तब ठीक होता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। ठीक, तो पुपिल के साइज को कंट्रोल कौन करेगा, आइरिस करेगा। और पुपिल का काम क्या होगा, कितने अमाउंट में लाइट एंटर करेगी। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। स्क्लेरा क्या है, जो व्हाइट सरफेस दिख रहा है, और जो ब्लू या ब्लैक या फिर ब्राउन कलर का जो सरफेस सर्कुलर जैसा दिख रहा है वो क्या है, वो आइरिस है। और आइरिस के ठीक बीच में जो होल दिख रहा है वो क्या है, वो पुपिल है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम इस आई के अंदर घुसते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं और कुछ और पार्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, इस हमारी जो ह्यूमन आई है उसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ह्यूमन आई का जो क्रॉस सेक्शन आप देख पा रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि अभी हमने आइरिस देखी, अभी हमने पुपिल देखा, अभी हमने स्क्लेरा देखा। ठीक है, उसके अलावा जो पार्ट होते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए जो आइरिस होती है, यह हमारा जो
फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट जो सरफेस होता है हमारी आईज का, उसको कवर करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन रहती है, उसको कवर करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिससे कि प्रोटेक्ट होता रहे बाहर से हमारा आई, ठीक। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ये कॉर्निया जो होती है वो आइरिस के ऊपर लगी रहती है, किसके ऊपर, आइरिस के ऊपर रहती है। तो ये आप हमें दिखती नहीं है जनरली, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए ये हमको दिखाई नहीं देती है, तो हमें सीधा सीधा आइरिस ही दिखाई देता है, ठीक है। और इस कॉर्निया के ठीक पीछे, इस कॉर्निया के ठीक पीछे क्या रहता है, एक्वस ह्यूमर रहता है, यानी एक फ्लूइड होता है वाटर जैसा, वो एक्वस ह्यूमर रहता है। इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क ये होता है एक्वस ह्यूमर का, ये हमारी जो आई होती है उसको, हमारी जो आई का सरफेस, जो फ्रंट सरफेस होता है उसको न्यूट्रिशन देना, उसको न्यूट्रिशन देना इसका वर्क होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन देना, नरिश करना, ठीक है, ये इसका वर्क होता है। किसका वर्क होता है, एक्वस ह्यूमर का, ठीक। अब हमने अभी देखा था क्या क्या चीज देखी थी, एक आइरिस भी देखी थी जिसको हमने डिस्कस किया था। आइरिस के बीच में जो होल था उसको क्या बोले थे, प्यूपिल बोले थे, ठीक। इस आइरिस के ठीक पीछे आप ये एक पार्ट देख पा रहे होंगे व्हाइट कलर का, इसको हम लेंस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, आई लेंस बोलते हैं, ठीक। और ये जो आई लेंस होता है ये एक जादुई लेंस होता है। कैसे, आई लेंस इसलिए जादुई होता है क्योंकि ये, इसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि अपने आप ये पतला हो जाता है और अपने आप ये मोटा हो जाता है, ठीक है, खुद ब खुद मोटा और पतला हो सकता है, ठीक। अब मोटा पतला तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर ये मोटा हो गया, उसके दोनों सरफेस फूल गए, ठीक, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये पतला हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बात यहां तक क्लियर हुई। अच्छा, कौन मोटा पतला करता है इनको, ये भी बात समझ लीजिए भाई। कोई तो इसको ऐसा बोलता होगा कि नहीं तुम अब मोटे हो जाओ, नहीं तुम अब पतले हो जाओ, तो वो कौन बोलता है, सिलियरी मसल्स बोलती हैं। कौन बोलता है, सिलियरी मसल्स बोलती हैं। सिलियरी मसल्स इस लेंस को क्या करती हैं, मोटा और पतला कर देती हैं, यानी कि इसकी फोकल लेंथ को कंट्रोल करती हैं। क्या करती हैं, फोकल लेंथ को कंट्रोल करती हैं। और आपको कंट्रोल कौन करता है, आपको कंट्रोल कौन करता है, आपको कंट्रोल करते हैं आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, है ना। तो जब आपके टीचर्स आपको कंट्रोल करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको आपके क्लास में होल्ड करके रखते हैं, आपको आपकी पोजीशन में बना के रखते हैं, नहीं तो आप इधर उधर भागोगे, ठीक है, इस क्लास से दूसरे क्लास, दूसरे क्लास से तीसरे क्लास, और नहीं तो ग्राउंड में मिलोगे, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स एक और वर्क करती हैं, जो क्या करती हैं, वो इस लेंस को इसकी पोजीशन में होल्ड करके रखती हैं। यहां तक क्लियर हो गई होगी बात। स्क्लेरा समझ गए, कॉर्निया समझ गए, और लेंस समझ गए, आइरिस समझ गए, पुपिल समझ गए, ठीक है, एक्वस ह्यूमर समझ गए। इस लेंस के ठीक पीछे ये जो पार्ट देख पा रहे हैं आप, इसमें एक जेली जैसा, जेली टाइप का मटेरियल यानी फ्लूइड भरा रहता है, इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस का मतलब होता है जेली टाइप, ठीक है, जेली टाइप का एक मटेरियल रहता है, इसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। और इसके ठीक पीछे एक फिल्म लगी रहती है ब्लैक कलर की, ठीक है, जिसको हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। जैसे हमारा कैमरा होता है, आजकल तो कैमरे आते हैं फोन में, ठीक है, पहले कैसे कैमरे आते थे, पहले आते थे उसमें एक नेगेटिव भी दिया जाता था, ठीक है। अभी भी अगर आपको फोटो ऐसा निकलवाना है जिसमें नेगेटिव वाला निकलवाना है, तो आप क्या करेंगे, तो नेगेटिव भी आपको मिल जाएगी। जो नेगेटिव होती है वो एक्चुअल में फोटो फिल्म होती है। क्या होती है, फोटो फिल्म होती है, ठीक है, उसी को फोटोग्राफिक प्लेट भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो वो क्या करती है, उस पर लाइट अगर गिरेगी तो वो इफेक्ट दिखाती है, लाइट को वहां पर छाप लेती है, यानी इमेज बना लेती है। सेम ऐसे ही रेटिना भी करती है। रेटिना जो होती है हमारी आई में, वो कैमरे के फिल्म की तरह वर्क करती है। किसकी तरह, कैमरे के फिल्म की तरह। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताए देते हैं, कभी हमसे पूछता है कि हमारे आई में जो आईलिड होते हैं वो कैमरे के किस पार्ट की तरह वर्क करते हैं, तो कैमरे में एक शटर होता है, ठीक है,
जो कैमरे के लेंस को कवर करके रखता है, उसकी तरह वर्क करते हैं। और कैमरे की फिल्म की तरह कौन सा पार्ट वर्क करेगा, वो रेटिना वर्क करेगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो देखिए पूरे इस आई बॉल के ऊपर एक फिल्म के रूप में फैला हुआ रहता है, ठीक है। जैसे मतलब कोई एक ऐसी चीज हो, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कागज चिपका दिया जाए, है ना, उसी तरह से ये रेटिना चिपका रहता है। अब एक समझना भाई, इस रेटिना पर तो इमेज बन गया, ठीक, लेकिन आइडेंटिफाई कौन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा हमारा ब्रेन। तो उस ब्रेन को बताएगा कौन, उस ब्रेन को भी तो हमें बताना होगा कि हाँ भाई मेरे पास एक इमेज है और इसको आप आइडेंटिफाई करो, हैं। तो उसको बताने के लिए ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। क्या होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। जिस प्रकार से हमारे घरों में जो कैमरे हम लोग लगवाते हैं, तो उन कैमरों की वायर अंदर आते हैं, उन्हीं वायर से सिग्नल्स आते हैं जो हमें बताते हैं कि बाहर कौन है, मतलब बाहर कौन है उसका इमेज हमको दिखाते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही रेटिना पर अगर कोई भी इमेज बनता है तो उसको हमें ब्रेन तक पहुंचाना है, तो वो कौन पहुंचाएगा, ऑप्टिक नर्व्स। ये वायर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, वायर्स होते हैं जो इमेज को यहां से ट्रांसफर ब्रेन में करते हैं, ब्रेन उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। तो जहां पर ये ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, जहां से एंट्री करते हैं ब्रेन के लिए ऑप्टिक नर्व्स, वहां पर रेटिना टूट जाता है कुछ छोटे से होल के रूप में। मतलब वहां पर रेटिना कंटिन्यूअस नहीं होता है, टूटा हुआ होता है, मतलब वहां पर रेटिना नहीं होता है। तो जहां पर फोटो फिल्म नहीं है, क्या वहां पर इमेज बनेगी, नहीं बनेगी भाई। जहां फिल्म ही नहीं है तो वहां इमेज कैसे बनेगी, नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए अगर जहां पर ऑप्टिक नर्व्स एंट्री करती हैं ब्रेन के लिए, वहां पर कोई भी इमेज नहीं बनती। क्या नहीं होता है, कोई भी इमेज नहीं बनती। और वहां पर कोई इमेज नहीं बनती, इसीलिए इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्लैक पॉइंट, डार्क पॉइंट, ठीक है। इसी को डार्क पॉइंट, ब्लैक पॉइंट, या फिर इसी को ब्लाइंड पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लाइंड पॉइंट, ठीक है। याद रखेंगे, ब्लाइंड पॉइंट से याद रखिएगा, ब्लाइंड पॉइंट इसी को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। ब्लाइंड पॉइंट कहाँ होता है, ब्लाइंड पॉइंट उस पॉइंट पर होता है जहां से ऑप्टिक नर्व्स एंट्री करती हैं इनसाइड टू द ब्रेन, ठीक है। द पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व्स इंटर्स टू द ब्रेन, ठीक है, दैट पॉइंट इज नोन एज ब्लाइंड पॉइंट। अब देखिए एक चीज और समझिए, आपने देखा होगा, आपने मूवी देखी होंगी बहुत सारी, HD में मूवी देखी, 4K में मूवी देखी और नॉर्मल में भी मूवी देखी, तो अच्छी कौन सी दिखती है, आप कहोगे HD वाली अच्छी दिखती है सर, ठीक है। तो HD वाली मूवी अच्छी दिखती है, ठीक है, और 4K वाली और भी शायद अच्छी दिखती है ना। तो इसी तरह से ये जो हमारा रेटिना होता है, इस पर भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बहुत क्लियर यानी HD में बनती है इमेज। तो वो कौन सा पॉइंट होता है, तो इस रेटिना का मिड पॉइंट, मतलब जैसे एक सर्कल होता है, सर्कल का एक मिड पॉइंट है, एक सर्कुलर फिल्म बनाए, मतलब एक सर्कुलर डिस्क हो, उस डिस्क का सेंटर पॉइंट जो होगा, ठीक है, इसी टाइप से ये जो रेटिना होता है, इस रेटिना का जो मिड पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट जो होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं येलो पॉइंट। क्या बोलेंगे, येलो पॉइंट। और अगर येलो पॉइंट पर कोई इमेज बनती है तो वो कैसी होगी, HD में होगी, 4K में होगी। सबसे क्लियर जो इमेज बनेगी वो येलो पॉइंट पर बनेगी, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ द रेटिना इज नोन एज येलो पॉइंट, ठीक है। द इमेज विल बी मोर क्लियर इफ इट विल फॉर्म एट द येलो पॉइंट, ठीक है। तो यहां तक चीजों को हम लोग समझ चुके हैं। अब चलिए इन सभी पार्ट्स को हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्लेरा की बात करेंगे। स्क्लेरा क्या होता है, आप लोग अब नोट्स भी इनसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे पार्ट्स को देखा था, कहाँ कहाँ पर होते हैं उनको देखा था। अब हम लोग एक एक पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए स्क्लेरा क्या होता है, द स्क्लेरा इज द, आप इसके नोट्स अब प्रिपेयर कर लीजिए। द स्क्लेरा इज द वाइट आउटर कोटिंग ऑफ द आई। इट इज टफ fibrous tissue that
एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्निया टू द ऑप्टिक नर्व्स एट द बैक ऑफ द आई। ठीक है, मतलब कॉर्निया से स्टार्ट होकर और कहाँ तक, जहाँ तक ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वहाँ तक ये फैला रहता है। ठीक है, द स्क्लेरा गिव्स द आई वॉल इट्स वाइट कलर। स्क्लेरा जो होता है हमारी आई वॉल को वाइट कलर प्रोवाइड कराता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कॉर्निया है। एक चीज़ और आपको बता दें, कॉर्निया हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, चलिए देखिए, इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन कवरिंग द सरफेस ऑफ आई बॉल थ्रू विच लाइट इंटर्स इनटू द आई। ठीक है, इनसे लाइट क्या करेगी, आई में इंटर करेगी। ठीक है, सबसे पहले लाइट जब आएगी तो किससे मिलेगी, कॉर्निया से। किससे, कॉर्निया से। कॉर्निया से पूछेगी कि अंदर जाएं, कॉर्निया की हाँ जाओ जाओ, हम तो ट्रांसपेरेंट हैं भाई, जाने देंगे। उसके बाद कहाँ जाएगी, उसके पास जाएगी आयरिस के पास। आयरिस से पूछेगी भैया तुम्हारा कलर कैसा है, आयरिस अपना कलर दिखाएगा। ठीक है, फिर क्या कहेगी, क्या हम अंदर जाएं, तो आयरिस क्या कहेगा, रुको रुको, पुपिल आपको एंट्री देगा, पुपिल एंट्री देगा। अब पुपिल अपने आप कम जो है जितना नीड होगा उतना लेगा, अदरवाइज सबको फेंक देगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या करते हैं कॉर्निया, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो हमारे आउटर सरफेस को कवर करती है और लाइट को एंट्री देती है। ठीक है, इट वर्क्स एज द प्राइमरी लेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इट वर्क्स एज प्राइमरी लेंस ऑफ द आई। हमारी जो आई होती है उसका जो प्राइमरी लेंस होता है वो कौन होता है, कॉर्निया होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लेंस ऑफ अवर आई। ठीक है, तो कॉर्निया इज अ प्राइमरी लेंस ऑफ अवर आई। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉर्निया हेल्प्स योर आई टू फोकस लाइट सो दैट यू कैन सी क्लियरली। ठीक है, मतलब लाइट को फोकस करने में भी हेल्प करती है कॉर्निया। ठीक है, क्या करती है कॉर्निया, लाइट को एंट्री देती है, ठीक, प्राइमरी लेंस की तरह वर्क करती है एंड लाइट पर फोकस करने के लिए भी वर्क करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आइरिस को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइरिस क्या होता है, अ डार्क मस्कुलर टिश्यू एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के ठीक पीछे, ठीक है, एक मस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो रिंग के स्ट्रक्चर के होते हैं जिसे हम आइरिस कहते हैं। ठीक है, नोन एज द आइरिस। द कलर ऑफ द आइरिस एक्चुअली इंडिकेट्स द कलर ऑफ द आई। जो हमारी आइरिस का कलर होता है वही हमारी आई का कलर होता है। ब्लैक, ब्लू, ब्राउन एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे कलर्स होते हैं हमारी आइज के। ठीक है, अब रेड ना बोल देना, रेड भी होता है। ठीक है, ठीक, तो आइरिस का रेड कलर नहीं होता है। ठीक है, हाँ चलिए, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक, ठीक है, मोस्टली यही रहते हैं। ठीक है, और ग्रीन भी नहीं होता, भूत वाला दिखा दो कि नहीं वो तो हॉरर मूवी वाला था, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपको हेल्प करेंगे कि आपको आंसर कैसे लिखना है। यही छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आपको लिखने हैं। ठीक है, जो आपके लिए हेल्प करेंगे आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये आइरिस जो होता है वो क्या करता है, पुपिल के साइज को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर ये जो ब्लैक बीच में ब्लैक होल देख रहे हैं वो पुपिल है। ठीक है, और इसके अराउंड जो आप ये देख रहे हैं शेप रिंग साइज का, वो आपका आइरिस है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है पुपिल, हमारी आई का पुपिल क्या होता है, अ स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस। ठीक है, आइरिश एच नहीं होगा इसमें, ये हो गया है, उसको चेंज कर लीजिएगा, इज नोन एज पुपिल। ठीक, इट्स साइज इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ आइरिस। ठीक है, इसका जो साइज है वो आइरिस से कंट्रोल होता है। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स द आई। हमारी आंखों में जो
लाइट जाती है उसके अमाउंट को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करेगा। कौन? आइरिस कंट्रोल कर देगा, ठीक है, जिससे कि कितना अमाउंट में लाइट एंट्री करे इनसाइड द आई, उसको कौन? ये पुपिल कंट्रोल करेगा। और पुपिल को कौन कंट्रोल करेगा? आइरिस कंट्रोल करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आई लेंस को डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी आई का, ठीक है। सभी पार्ट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये लेंस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लेंस क्या होता है। बिहाइंड द पुपिल देयर इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड अ लेंस। ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जो क्रिस्टली टिश्यूज का बना होता है। इट इज़ अ डबल कॉन्वे लेंस। डबल कॉन्वे लेंस का मतलब होता है, आप लोगों ने जब लेंस को डिस्कस किया था दो टाइप के लेंस पढ़े थे, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। शायद आपके टीचर ने कॉन्वेक्स को भी डिवाइड करके बताया हो, तो कॉन्वेक्स में एक डुअल कॉन्वेक्स लेंस पढ़ाया गया होगा, जिसके दोनों साइड में क्या होते हैं, इस टाइप से उभरे हुए रहते हैं, यानी जो बीच में मोटा दिखेगा, ठीक है, और किनारों पर पतला दिखेगा, दैट इज डुअल कॉन्वे लेंस होता है। इट इज मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट टिश्यूज। फ्लेक्सिबल इसलिए होता है क्योंकि ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू नीड। इट कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। अगर आपसे पूछा जाए इसको कौन होल्ड करता है, तो सिलियरी मसल्स इसको होल्ड करते हैं इन इट्स पोजीशन। किसको? लेंस को। आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, ठीक है। नोट्स आप ज़रूर बनाएं, ठीक है। साथ ही अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया जाता है, बहुत मेहनत करते हैं टीचर्स, तब आप तक ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाते हैं, ठीक। तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं सिलियरी मसल्स की। हम लोग बात कर रहे थे, तो सिलियरी मसल्स क्या करते हैं? कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड होल्ड द लेंस इन राइट पोजीशन, ठीक है। इस लेंस को इसके राइट पोजीशन में होल्ड रखते हैं। कैसे सिलियरी मसल्स लेंस के फोकल लेंथ को कंट्रोल करते हैं वो समझते हैं। ड्यू टू द रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन मतलब जब रिलैक्स में होते हैं सिलियरी मसल्स, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इंक्रीजेस। तो उस कंडीशन में जो लेंस की फोकल लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दीज मसल्स, ठीक है। अब ये जो मसल्स होती हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक, दीज मसल्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिक्रीजेज, ठीक है। जब ये मसल्स क्या होती हैं? कंप्रेस करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, मतलब इस पे प्रेशर बना देती हैं लेंस के ऊपर, तो ये क्या हो जाता है? फूल जाता है, मोटा हो जाता है, और इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एक्वस ह्यूमर की। एक्वस ह्यूमर हम लोगों ने देखा था कि ये कॉर्निया एंड आइरिस के बीच में रहता है। एक्वस ह्यूमर इज अ ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड। इसमें 90% वाटर होता है, याद रखेंगे, इसमें 90% वाटर ही होता है, ठीक है। वाटरी फ्लूइड बिटवीन द कॉर्निया एंड द क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। इट मेंटेन्स द प्रेशर नीडेड टू इन्फ्लेट द आई एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर द सेंट्रल कॉर्निया एंड लेंस एज दे डू नॉट हैव ब्लड सप्लाई। यानी कि ये क्या करता है, जो एक्वस ह्यूमर होता है वो एक तो हमारे जो आगे से जो शेप होता है इसको ये शेप देता है, फ्लैट नहीं होने देता, ठीक। फ्लैट नहीं होगा तो इससे क्या होगा? इजीली फोकस कर सकेंगे हम किसी भी लाइट के ऊपर, लाइट को फोकस कर सकेंगे, ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकेंगे। दूसरा न्यूट्रिशन भी देता है, किसे? कॉर्निया एंड सेंट्रल लेंस को, ठीक है, क्योंकि कॉर्निया एंड लेंस में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो न्यूट्रिशन भी यही प्रोवाइड कराता है। कौन? एक्वस ह्यूमर। आगे हम बात करते हैं विट्रस ह्यूमर। देखेंगे विट्रस ह्यूमर क्या है और इसके फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे
बिट्रस ह्यूमर। तो बिट्रस ह्यूमर क्या होता है? ऑफन एज बिट्रस ह्यूमर, सॉरी, द बिट्रस ह्यूमर ऑफन नोन एज बिट्रस, इसको बिट्रस भी बोलते हैं, इज अ क्लियर फ्लूइड दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। रेटिना एंड लेंस के बीच का जो स्पेस होता है उसमें ये फिल रहता है मतलब भरा रहता है। लाइट इज डिलीवर्ड टू द रेटिना थ्रू दिस फ्लूइड, ये फ्लूइड से होते हुए लाइट जाती है कहाँ तक? रेटिना तक, विच हेल्प्स द आई मेंटेन इट्स साइज। ठीक है, तो ये क्या करता है? आई के जो आई बॉल होती है उसके साइज को मेंटेन करके रखता है, और ये जेली टाइप का होता है। बिट्रस का मतलब ही जेली होता है। ठीक है, जेली टाइप का होता है। इस एक्वस ह्यूमर के हम लोग फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इसके फंक्शंस क्या हैं? तो इसका सबसे पहला फंक्शन है वाटर इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बिट्रस ह्यूमर। इसका मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है वाटर, विच इज अ ट्रांसलूसेंट जेलिटियस मेटेरियल। ठीक है, जेली टाइप का मेटेरियल होता है और ट्रांसलूसेंट होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग द लेंस मेटाबॉलिक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स कोऑर्डिनेटिंग आई ग्रोथ। ठीक है, जो लेंस होता है इसके मेटाबॉलिक न्यूट्रिशंस जो नीड होते हैं वो यहीं से मिलते हैं। ठीक, और आई की कितनी ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसको कोऑर्डिनेट भी करता है। सपोर्ट द कॉर्निया एंड मेंटेन द राउंड शेप ऑफ द आई। कॉर्निया को चिपका कर रखता है, किससे? हमारी आई बॉल से। ठीक है, और हमारी आई बॉल को शेप भी देता है। द बिट्रस ह्यूमर साइज एंड शेप ऑल्सो गारंटी दैट टू स्टे लिंक्ड टू द रेटिना विच इज द लाइट सेंसिटिव लेयर एट द रियर ऑफ द आई। ठीक है, हमारी आई में जो लाइट सेंसिटिव लेयर होती है वो रेटिना होती है और उसको चिपका कर रखता है हमारे आई के साथ। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें हमें क्लियर। अब हम लोग देखिए आई लेंस की कुछ स्पेशल क्वालिटी की बात करेंगे। क्या होगी? देखिए, अभी हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था कि आई लेंस क्या करता है, अपने आप अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर देता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आई लेंस क्या होता है। आई लेंस इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस made of transparent and flexible jelly like material. Its curvature can be adjusted with the help of ciliary muscles. एडजस्ट होता है। अब कैसे एडजस्ट होता है और क्यों एडजस्ट होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है हमारे आंखों के साथ कि कभी भाई ऐसा तो है नहीं कि हमारी आई से हर एक चीज एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर ही रखी, उससे ज़्यादा दूर नहीं होगी। कभी हम 1 मीटर दूर का देखते हैं, कभी हम 10 मीटर दूर का भी देखते हैं, और कभी हम 40 मीटर दूर का भी देखते हैं, कभी हम 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस की भी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, कभी हम 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो इन सभी कंडीशंस में हम हर एक चीज़ को ईजी और सही देख पाते हैं, उसके शेप में देख पाते हैं और सही देख पाते हैं। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा लेंस। अगर ये लेंस क्या करे, अपनी फोकल लेंथ को चेंज ही ना करे, तो हम इन सभी चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, और हर एक चीज़ को देखने के लिए हमें एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि हमें हर एक जगह जाना पड़े, इसके लिए लेंस क्या करता है, अपने साइज को चेंज करता रहता है। जब हम कभी किसी पास वाली चीज़ को देखते हैं तो उस कंडीशन में हमारे लेंस की फोकल लेंथ कुछ और होती है, और जब दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कुछ और होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, जब हम पास देखते हैं तो हमारे फोकल लेंथ लेंस की कम हो जाती है, दूर देखते हैं तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यही नीड होती है। ठीक है,
और ऐसा नहीं होगा तो फिर हम देख नहीं पाएंगे। और यही जो पावर होती है हमारे लेंस की, इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द लेंस। ठीक है, तो देखिए द प्रोसेस बाय विच सिलियरी मसल्स फंक्शन टू द चेंज ऑफ फोकल लेंथ यानी कर्वेचर of the eye lens so that the image is clearly formed on the retina is called accommodation of the eye lens। ठीक है, तो आई लेंस का accommodation क्या पावर होती है? ठीक है, जो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेना। ठीक है, When we are looking at distant object, distant मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मसल्स आर रिलैक्स, तो उस कंडीशन में आपको अपनी आंखों में ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता और मसल्स रिलैक्स होती हैं। द लेंस बिकम थिन एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारा लेंस होता है वो थिन हो जाता है और फोकल लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बात यहाँ पर समझ आई। सो दैट वी इनेबल अस टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक, सेम ऐसे ही जब हम किसी क्लोजर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, व्हेन वी आर लुकिंग एट क्लोजर एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, दिस इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। इससे क्या होता है, आई लेंस इंक्रीज हो जाता है, द लेंस देन बिकम्स थिकर। तो इस कंडीशन में हमारा जो लेंस होता है वो थिक हो जाता है, मीन्स उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो डिक्रीज यानी कम हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीज, दिस एनेबल्स अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। हम नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। Therefore, the ability of the lens to adjust its focal length is called accommodation। ठीक है, और the power of accommodation। ओके, तो क्लियर हो गया ये चीज। आगे देखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हमें देखना चाहिए और इन्हें समझना चाहिए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमसे पूछे जाते हैं। टू सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज। देखो, हमने अभी देखा कि हमारा लेंस है अपने आप मोटा हो जाता है, अपने आप पतला हो जाता है, मतलब थिकर और थिनर हो जाता है, बट इसकी भी तो एक रेंज होगी। अब आप कहते घुसा दो आंखों में, नहीं अब तो दिख ही नहीं रहा सर, तो कैसे दिखेगा भाई? आप कह रहे हो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखेंगे, आप कभी अपनी आंखों से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख के देखिए कोई ऑब्जेक्ट, आपको दिखेगा नहीं। अपनी बुक को रखिए, आपको धुंधला दिखेगा। ठीक, और अब आप कह रहे हैं नहीं हम तो सही सर 10 किलोमीटर दूर रखेंगे जाके अपनी बुक को, वहां से पढ़ेंगे, हमारी आई अच्छी रहेंगी, तो क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा, है ना। तो उसकी भी एक रेंज होती है कि आप मैक्सिमम किस डिस्टेंस तक का पढ़ सकते हैं और मिनिमम किस डिस्टेंस तक का पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस मत कम से कम डिस्टेंस पर रखना है तो कितना रखना है? 25। अगर 25 से जैसे जैसे आप पास लाते रहेंगे वैसे वैसे वो ऑब्जेक्ट आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा, ब्लर दिखाई देने लगेगा, साफ नहीं दिखेगा। और क्लियर देखना है किसी नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को तो मिनिमम 20 जो मिनिमम रखेंगे वो कितना 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर उसे होल्ड करना है। और यही जो मिनिमम डिस्टेंस होती है इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, मतलब साफ देखने की जो लीस्ट डिस्टेंस होती है, डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, या क्लियर विजन की जो लीस्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम वो कितनी होती है? और ये नॉर्मल आई के लिए है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज नियर पॉइंट ऑफ द आई। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम क्या कहेंगे? नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई। ठीक है, और ये नॉर्मल आई के लिए है। ठीक है, फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर हो सकता है नियर अबाउट। अब ये एवरेज होता है,
ठीक है, कभी आप ये ना कहना नहीं सर हम तो 20 सेंटीमीटर पे रखते हैं तो अच्छा दिखता है, तो ये नहीं होता है। ऐसा होता है कि इसमें एवरेज लिया जाता है। जैसे 10 पीपल ले लिए तो उनमें देखा किसी किसी को तो 5 सेंटीमीटर पे दिखेगा क्लियर, है ना, और किसी किसी को 30 सेंटीमीटर पे क्लियर दिखेगा, तो उनका एक एवरेज निकाला जाता है और उस वो जो है वो 25 आता है। ठीक है, तो ये हर एक रूल हर किसी की बॉडी पर जिस तरीके से फॉलो नहीं होता है ना, क्योंकि हम कहें कि हर व्यक्ति 4 रोटी ही खाएगा तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। किसी किसी का पेट 2 रोटी में भर जाता है, कोई 10 रोटी खा जाता है ना, तो वो एवरेज हम लोग बताते हैं कि हाँ एवरेज 4 रोटी या 5 रोटी एक पर्सन खा लेता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी एवरेज है ये चीज़। ये तो है हमारा लीस्ट डिस्टेंस। अब हम मैक्सिमम डिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं। अगर फर्दरेस्ट पॉइंट कोई पूछा जाए तो हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। अब आप कहोगे सर हम बुक वहाँ रखेंगे जाके, या हम सर वहाँ सुई डाल देंगे, जो सिलने वाली सुई होती है वो डाल देंगे, सर हम वो देखेंगे। ठीक है, तो आप सोचिए कोई बहुत छोटी चीज़ आप ले जाके डाल दोगे, नहीं हम सर डस्ट का पार्टिकल डालेंगे जिसकी जो रेडियस होगी 1 mm की होगी, वो देखेंगे 10 किलोमीटर दूर से, तो क्या पॉसिबल है? आप सोचो, जब कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है वो भी आपको दूर जाकर छोटा दिखता है, तो छोटी चीज़ तो और छोटी दिखेगी, है ना। उसका क्या रीज़न होता है? उसका भी एक रीज़न होता है। उससे जो लाइट आती है ना, वो क्या हो जाती है, उससे जो लाइट आती है वो कैसी हो जाती है, वो हमारे जो आई लेंस होता है उसके, ठीक है, आई लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ठीक उस प्रिंसिपल एक्सिस पर आने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि वो एंगल नहीं बना पाती, इसलिए वो हमें छोटी दिखते हैं ऑब्जेक्ट, और छोटे होंगे तो वो और भी छोटे दिखेंगे। ठीक है, इसलिए एक लॉजिकली बात हमें करनी चाहिए। चलिए, तो हम लोग क्या है दूर तक देख सकते हैं, काफ़ी दूर तक हम देख सकते हैं। कोई ट्री है, कोई बिल्डिंग है बहुत बड़ी, तो उसको भी देख सकते हैं। अब सर हम एक रूम देखना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, हाँ, तो अगर हमें पूछे कि हमारी कोई एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, नॉर्मल आई की जो फार पॉइंट होता है वो कितना होगा, तो याद रखेंगे वो इनफाइनाइट पर होता है। जैसे सन है, ठीक है, सन अब बहुत बड़ा है लेकिन दिखता हमको छोटा है ना, मतलब कई लाख हमारे जो अर्थ है वो इस एक सन में आ सकते हैं, तब हमें इतना छोटा दिखता है। ठीक है, तो सोचो कोई और भी छोटी चीज़ होगी तो वो हमें कैसे दिख जाएगी, है ना। इसलिए दूर जो चीज़ होती है वो हमें छोटी दिखने लगती है। ठीक है, हम दूर की चीज़ को देख सकते हैं, स्टार्स को हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो नॉर्मल आई के लिए हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। अगर नियर पॉइंट देखेंगे 25 सेंटीमीटर, और अगर फार पॉइंट देखेंगे तो वो होगा इन्फिनिटी, यानी इनफाइनाइट तक देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। हमारी आई विजन में डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब उनको ट्रीट कैसे करेंगे। डिफेक्ट्स क्यों होते हैं उस चीज़ को समझते हैं, क्या रीज़न होते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। ठीक, कोई इंजरी हो जाए, एज हो जाए, ठीक है, तो ये सारे रीज़न होते हैं। ठीक, ड्यू टू द ग्रोइंग एज, मतलब एज से हो जाता है, द ऑल्सो डिक्रीजेज व्हेन द फोकल लेंथ एल्टर्स द विजन आल्सो एल्टर्स। ठीक है, मतलब फोकल लेंथ हमारा जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंजेस आ जाए किसी कारणवश, किसी रीजन से, तो हमें डिजीज हो जाता है। वी नो द कैटरेक्ट, कैटरेक्ट के बारे में हम सभी ने सुना होगा। ठीक है, इज अ कॉमन डिफेक्ट सीन इन द आई। कैटरेक्ट जो होता है वो जिसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं, ये बहुत कॉमन डिजीज़ हो गई है और ये मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, 99% सभी पर्सन के हो जाती है एज होने पर, लेकिन ये एज होती है आफ्टर 40 ईयर्स ही होती है। ठीक है, कैटरेक्ट केसेस पार्शियली और समटाइम्स कंप्लीट विजन लॉस व्हेन नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। क्या होता है कैटरेक्ट से, कभी कभी पार्शियली मतलब कोई कम दिखने लगेगा पर्सन को। कभी कभी क्या होता है अगर इसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाए, मतलब इसका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए, तो पूरा कंप्लीटली ब्लाइंड हो सकता है एक पर्सन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है,
ठीक है, वो मिल्की क्लाउडी हो जाता है, उसमें प्रोटीन जम जाता है और प्रोटीन जमने के कारण वो क्लाउडी हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसमें जो लाइट होती है वो इंटर नहीं कर पाती है। ठीक है, और हमें साफ दिखाई नहीं देता। ठीक है, व्हेन द क्रिस्टलाइन लेंस एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की क्लाउडी इट इज नोन एज अ कैटरेक्ट, उसी को कैटरेक्ट कहते हैं। When a person undergoes cataract surgery, the vision can be restored. अगर उसका पर्सन का क्या हो जाए, सर्जरी करा दी जाए, मतलब उस लेंस को चेंज करा दिया जाए, तो पर्सन इजीली देख सकता है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से हो जाता है कैटरेक्ट जब होता है। नॉर्मल आई में आप देख रहे हैं इस टाइप का लेंस दिखता है, लेकिन अगर कोई पर्सन का कैटरेक्ट होता है तो उसको ऐसा, मतलब ये धुंधला हो जाता है। ठीक है, और उसकी आई जो होती है वो इस टाइप की दिखने लगती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये तो कैटरेक्ट की बात हो गई, लेंस खराब हो जाता है उसमें। दूसरी ये है कि रिफ्रैक्टिव, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो चेंज हो जाए। अब देखो फोकल लेंथ से ही पावर ऑफ द लेंस डिपेंड करती है, मतलब लेंस की पावर और एकोमोडेशन पावर, वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, लेंस की जो पावर है वो फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है, तो फोकल लेंथ चेंज हो जाए तो किस कंडीशन, तो कौन कौन से डिजीज़ हो जाते हैं, या पावर अगर चेंज हो जाए लेंस की तो कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, उनकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो उन्हें ध्यान से समझ लीजिए। तो ये देखिए, पावर अगर चेंज होती है हमारे लेंस की तो 3 तरह के डिजीज़ हो सकते हैं। सबसे पहले मायोपिया, इसी को हम नियर साइडेडनेस कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, इसी को फार साइटेडनेस कहते हैं। एंड प्रेसबायोपिया, ये 3 तरह के, मतलब 3 टाइप्स के डिजीज़ हो सकते हैं या डिफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे आइज़ में। सबसे पहले हम बात करेंगे मायोपिया और नियर साइटेडनेस। मायोपिया नियर साइटेडनेस का मतलब क्या होता है, समझिए। जब कोई पर्सन क्या करे, पास में तो रखी है चीज़ तो खूब देखेगा, लेकिन दूर की चीज़ उसको नहीं दिखती है। ठीक है, कोई दूर ऑब्जेक्ट रखा है, अब आप पूछ रहे हैं सर कितने दूर, ठीक है, तो हर किसी की रेंज अलग अलग होती है, लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो 1 मीटर से ज़्यादा दूर की जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको क्लियरली नहीं देख सकता। ठीक है, 25 से लेकर 1 मीटर तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इजीली देख पाएगा। दैट इज नोन एज मायोपिया। ठीक है, मायोपिया इज अ कॉमनली नोन एज नियर साइटेडनेस। इन दिस कंडीशन द पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट नियर बाई बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, समझ आए बात। पर्सन क्या नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब फॉर ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता क्लियरली। फॉर वे ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी एंड पर्सन विल नॉट बी कंफर्टेबल सीइंग देम। ठीक है, मतलब जैसे क्लास में आप पढ़ रहे हैं और आप सबसे पीछे बेंच पर बैठे हैं और आपने ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड को नहीं देख पा रहे हैं, दैट कैन बी मायोपिया। ठीक है, मतलब जो उस पर लिखा हुआ है वो इजीली नहीं देख पा रहे हैं, तो मायोपिया हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो 1 मीटर से डिस्टेंस ही ज़्यादा, थोड़ा दूर ही होगा। ठीक है, मायोपिया होगा। ठीक, क्यों और किस किस रीज़न से ये मायोपिया डिजीज़ जो है होती है। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर। ठीक, इस कंडीशन में क्या रहता है, जो फार पॉइंट होता है वो पास में आ जाता है इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट की मतलब दूर की वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको नहीं देख पाएगा, तो उसका जो नियर, जो फार पॉइंट है वो कहाँ आ जाता है, नियर पे आ जाता है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर आ जाता है। सच अ पर्सन कैन मे सी क्लियरली अप टू डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स। In a myopic eye, the image of distinct object is formed front of the rational and not at the rational itself. ठीक है, तो फ्रंट ऑफ द रेशनल एंड रेटिना होगा यहाँ पर। ठीक है, रेटिना पर नहीं बनती है, फ्रंट ऑफ रेटिना, रेशनल नहीं रेटिना होगा यहाँ पर। ठीक है, रेटिना पर नहीं बनती है, रेटिना से पहले बन जाती है। कहाँ बन जाती है, फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले बन जाती है इस कंडीशन मायोपिया में। ठीक है, ये डिफेक्ट किस किस
कंडीशन से अराइज होता है, उसको भी देख। एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, हमारी जो आई बॉल होती है उसका एलोंगेशन हो जाना, वो लॉन्ग हो जाना, ठीक है, मतलब उसका साइज जो होता है वो लॉन्ग हो जाए, लंबा हो जाए, ठीक है। द इंक्रीज ऑफ कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, हमारे आई लेंस जो है वो क्या हो जाए, उसकी कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाए। और कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज कब होगी, जब फोकल लेंथ कम हो जाएगी। और आपको पता है फोकल लेंथ कब होगी, जब मोटा हो जाएगा। अब मोटा कब होगा, जब ये देखो आई ऐसी है, गोल है, अब इसको तुम पिचका दो, इसके अंदर कोई चीज़ होगी वो भी पिचक जाएगी, है ना, समझे बात, मतलब लंबा हो जाता है आई वॉल जो होता है, ठीक है। द नेक्स्ट है द इंक्रीजिंग ऑफ फोकल लेंथ ऑफ, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ, यहाँ इंक्रीजिंग नहीं होगा, यहाँ होगा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ठीक है। जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की वो डिक्रीज होती है, ठीक है, और कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज होगी तो क्या करेगा, ये पहले ही पकड़ लेगा लाइट को, पहले ही रेटिना पर जाने से पहले ही इसको मिला देगा आपस में लाइट को, मतलब इमेज बना देगा, ठीक है। इस टाइप से देखिए, रेटिना से पहले ही ये नॉर्मल आई है जो रेटिना तक लेके जा रहा है, ठीक, और ये लेंस कैसा है, मायोपिक आई का है, जो पहले ही यहीं पर इसका इमेज फॉर्म कर देता है, ठीक है। इसको कैसे ट्रीट करते हैं, इसके करेक्शन के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक। कॉनकेव लेंस क्या करता है, आई जो हमारी लाइट होती है उसको थोड़ा सा फैला के देता है, इसको इकट्ठा करके, पहले देखिए क्या था, ये नॉर्मल, ये हमारा मायोपिक आई है, इसमें क्या है, लेंस क्या कर रहा है, इसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो गई, ठीक है, मतलब ज़्यादा सिकुड़ गया, ज़्यादा सिकुड़ गया तो क्या है, इसके पास जो पहले से लाइट आ रही थी उसको तुम और फैला के दे दो, जब और फैला के दे देंगे तो दूर से लाइट मिलेगी, तो जब इकट्ठा करते करते बेचारा थक जाएगा, और जब तक ये इसको इकट्ठा करेगा तब तक वो लाइट कहाँ पहुँच जाएगी, तब तक वो रेटिना पर पहुँच जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये इसके लिए हमें कौन सा लेंस यूज़ करते हैं हम लोग, इसके लिए कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। मायोपिक के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें लाइट को फैलाना होता है। अब लाइट को फैलाना मतलब डाइवर्ज करना होता है, लाइट को डाइवर्ज कौन करता है, डाइवर्जिंग लेंस, एंड डाइवर्जिंग लेंस इज नोन एज कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस का यूज़ करके हम करेक्शन कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं मायोपिक आई को। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पावर लो हो जाती है, यानी कि इसमें फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज फॉर साइटेडनेस। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर का ऑब्जेक्ट अगर आप साफ देख पा रहे हैं, नियर का ऑब्जेक्ट साफ नहीं देख पा रहा है कोई पर्सन, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि उसके आई में हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन, तो ऐसे पर्सन के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो कहाँ, इनफाइनाइट पे चला जाता है, ठीक है, इनफाइनाइट पर चला जाता है, नियर पॉइंट से मतलब 25 सेंटीमीटर से आगे चला जाता है, ठीक है। सच अ पर्सन has to keep a reading material much beyond the 25 centimeter from the eye for comfortable reading। तो इस कंडीशन में जो पर्सन होता है अगर रीडिंग करेगा तो वो 25 सेंटीमीटर से दूर रखेगा किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, नहीं तो उसको दिखेगा नहीं पास का। दिस इज बिकॉज द लाइट रे फ्रॉम द क्लोज बाई ऑब्जेक्ट फॉर आर फोकस्ड एट द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। इसमें क्या है, रेटिना से पीछे बनता है जाके, मतलब कलेक्ट कर ही नहीं पा रहा है, जो हमारा लेंस था वो लाइट को इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, जब तक इकट्ठा करता है तब तक वो पार चली जाती है, रेटिना के दूसरे तरफ चली जाती है। इस टाइप से ये कलेक्ट ही नहीं कर पा रहा है लाइट को, यहाँ इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, क्या करता है, जब तक वो इकट्ठा करता है तब तक वो पार चली जाती है लाइट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी पावर को इंक्रीज करना है, ठीक। और अगर ये लेंस ऐसा है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी पावर को इंक्रीज करना, तो एक और लेंस इसी के पास लगा दो, ठीक है, इसके पास और भी कॉनकेव लेंस लगा दीजिए, कॉन्वेक्स लेंस लगा दीजिए,
ठीक है। क्यों होता है ये हाइपरमेट्रोपिया, ये भी देखते हैं। द आई बॉल हैज़ टू स्मॉल, आई बॉल स्मॉल हो जाता है। आई बॉल क्या है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा कर दो, ठीक, ऐसे कर दोगे आई बॉल तो क्या हो जाएगा, अब ये जो चीज़ है ये, तो ये ऐसा पतला हो जाएगा, है ना भाई। आई बॉल पहले तो थोड़ा सा लंबा होता है, देख रहे हैं आगे के लिए पिचका हुआ, और ये क्या हो जाएगा, इधर से ऐसे पिचक जाएगा, आगे से ऐसे हो जाएगा और गोल। तो आप देख रहे हैं यहाँ जगह बढ़ गई तो ये अपने आप पतला हो जाएगा, ठीक है। तो आगे से पतला हो जाएगा तो उस कंडीशन में इसकी जो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस टू लॉन्ग, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस टू लेस, ठीक है। इसकी कन्वर्जिंग पावर मतलब इकट्ठा करने की, लाइट को इकट्ठा करने की जो पावर होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। ट्रीट देखते हैं कैसे करते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि इन डिजीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। और इसमें एक प्रेस बायोपिया था। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, जब कोई पर्सन, किसी पर्सन को, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया दोनों कंडीशन में हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट को भी नहीं सही से देख पाता है, पास के ऑब्जेक्ट को भी नहीं सही से देख पाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में प्रेस बायोपिया होता है, ठीक है। तो उसे ट्रीट करने के लिए हम लोग लेंस, दोनों लेंस का यूज़ करते हैं, मतलब कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों लेंस का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है।